कुएं डिज़ाइन करते थे। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो उससे वाटर फेच करना एक काफ़ी बोरसम टास्क। अगर आप इसको थोड़ा सा पास से जब देखने जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसकी, ये घूमेगा कैसे। बेसिकली ये जा रहा है इस एग्जिट से। जब भी बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी भरेगा, चलो ये दिखाता भी हूँ ये रास्ता जाता कहाँ। ये बेसिकली एडजस्टेबल है। वैसे लेकिन एक और चीज़ मिस करने से पहले मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल कभी पानी कम हो गया, बैल वापस आके जाएंगे, जो है वो ये मैकेनिज्म यूज होता था। एंड आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ट्रेडिशनली जो है ह्यूमंस है वो वाटर स्टोरेज के लिए, स्पेशली लार्ज स्केल वाटर स्टोरेज के लिए कुएं डिज़ाइन करते थे, क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है वो पूरे साल भर नहीं रहता है। तो कुओं में क्या पानी वो काफ़ी समय तक पड़ा रहता है एंड हम उसको डेली रूटीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट कुएँ आपने अगर ट्रेडिशनल इमेजिन किया हो तो उससे वाटर फेच करना एक काफ़ी बोरसम टास्क है। जैसे कि अगर आप ट्रेडिशनल कुआं पकड़ते हैं जिसका विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, समझ लीजिए 5-6 फीट है, तो आप उसके ऊपर एक तरह का वुडन पीस डाल देंगे, उसको एक व्हील अटैच कर देंगे, फिर उसको एक बाल्टी बकेट से रोप से अटैच करके फिर वाटर फेच करेंगे। सो दिस साउंड्स गुड जब तक जो है कुएँ की विड्थ कम है, यानी कि 5-6 फीट के आसपास ही है। लेकिन जैसे जैसे कुएँ की विड्थ बढ़ जाती है, स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जहाँ पानी की बहुत कमी है, फ़िलहाल मैं राजस्थान में हूँ, सो यहाँ पे बहुत ही कम कैपेसिटी वाले कुएँ बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगे, पानी कम ही पड़ जाएगा। सो विड्थ ऑफ द कुआं जो है वेल वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उस केस में फिर वो बाल्टी एंड रोप वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक बहुत ही यूनिक वाटर फैचिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। तो चलिए इसे पास से देखते हैं। आपके सामने जो ये सिस्टम आप देख रहे हैं इसे आरा गट्टा कहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पर्शियन व्हील। इसको पर्शियन कहने के पीछे भी काफ़ी डिबेट एंड कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कहते हैं कि ये इंडिया में इन्वेंट हुआ था एंड लेटर ऑन पर्शिया में जाके वापस जब रीपॉपुलर हुआ तब इसे पर्शियन व्हील कहने लग गए। इसका हिस्ट्री भी काफ़ी अमेजिंग है और भी चर्चा करेंगे इस पर। सबसे पहले समझते हैं ये कुएं का डिज़ाइन एंड देन वो मैकेनिज्म जो आपको दिख रहा है वो पास से जाके दिखाऊंगा। ये ट्रेडिशनली आपने कुआं देखा होगा, राउंड शेप में होता है। ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे पॉसिबल नहीं होता, जैसे खोदते जाओ जैसे जैसे पत्थर गिरते जाते हैं उस हिसाब से उसका डिज़ाइन जो है चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली जो मैं पहले मैकेनिज्म बता रहा था सिंपल वाला, वो इधर काम भी नहीं करेगा। इसमें दो तरह की चीज़ें आप बहुत ही यूनिक देख सकते हैं। पहला तो यहाँ पे एक स्टेयरकेस है। ये स्टेयरकेस वैसे तो पूरा नीचे तक जाता है जहाँ तक ये कुआं है। तो जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा तो आप मैनुअली जाके भी विदाउट दिस मैकेनिज्म भी पानी जाके फेच कर सकते हैं, ऊपर चढ़ के आ सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक इन इट्स ओन सेंस। ये भी काफ़ी अमेजिंग है। लेकिन अभी पानी है और इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना जाना है, फेच करना है, तो बार बार मैनुअल एक्सरसाइज करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाला मैकेनिज्म बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। अभी तो बंद पड़ा है लेकिन मैं आपको इसका मैकेनिज्म तो समझा ही देता हूँ। वैसे अगर आप इसका हिस्ट्री देखें तो इसका जो जिक्र है थोड़ा बहुत वो पंचतंत्र में भी है, जो कि करीबन 3rd सेंचुरी में लिखा गया था, लगभग 1800 साल पहले। एंड उसके बाद भी करीबन 9th-10th सेंचुरी में भी कुछ 1200 साल पहले भी इसका जिक्र और कहीं पे हो रखा है। कहते हैं बहुत ही एंशिएंट टेक्नोलॉजी है और लेटर ऑन जब पर्शियन इन्वेडर्स आए थे उन्होंने ये टेक्नोलॉजी वापस अडेप्ट कर लिया था। अगर आप इसको थोड़ा सा पास से जब देखने जाएंगे यू विल रियलाइज ये वाला जो हिस्सा है इसमें 2 पार्ट्स हैं एंड वो हैं एक ये जो आपको सिलिंड्रिकल शेप जो दिख रहा है वो छोटे छोटे बकेट्स हैं बेसिकली, ये सारे पार्ट्स। ये जो बकेट्स है अभी इसको रस्ट लग रहा है लेकिन काफ़ी टाइम से पड़े हैं, लेकिन बेसिकली ये बकेट्स हैं छोटे छोटे एंड ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हैं और पूरे नीचे तक जाते हैं। एंड उसके अलावा ये जो पार्ट है वो एक व्हील है। यस, ये व्हील है और सेंटर पॉइंट से ये रोटेट करता है। आपने तो इमेजिन कर ही लिया होगा, ये जैसे जैसे रोटेट करते जाता है वैसे वैसे वो पानी नीचे से आता जाएगा एंड वो पानी अभी जाएगा कहाँ एग्जैक्टली। ये पानी जो जाता है वो इधर से गिर जाएगा ऑटोमेटिकली और इस वाले जो सेक्शन में आके गिर जाएगा। ये एक तरह का समझ लीजिए पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वाटर के साथ एंड फिर वो वाटर कहाँ जाएगा उसकी भी डिस्कशन करते हैं हम, लेकिन ये वाला पार्ट है। बट अभी सवाल ये आ जाता है कि ये घूमेगा कैसे, क्योंकि इतना बड़ा मैकेनिज़्म, इतने सारे बकेट्स, घुमाना आसान तो नहीं होगा। सबसे पहला सवाल आता है कि ये तो मोटर से या तो बड़े मोटर से, जनरेटर से घुमाना पड़ेगा, लेकिन उस समय में जब ये डिज़ाइन किया गया था तब बड़ी मोटर्स नहीं थी। हियर कम्स एन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ये वाला पार्ट। ये आपको देखने में कोई फ्यूचरिस्टिक या गैजेट लग रहा होगा, कोई टाइम मशीन लग रही होगी, बट दिस इज़ एन अमेजिंग पीस ऑफ टेक्नोलॉजी इन इट्स ओन सेंस। आप इसमें देखो तो इसमें 2 तरह के आपको गियर्स दिखाई देंगे।
सबसे पहला है एक हॉरिजॉन्टल गियर, ये वाला, एंड देन एक वर्टिकल गियर है। इसको गियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये जो हिस्से हैं वो एक दूसरे को मूव करते हैं। तो जैसे ये वाला हिस्सा मूव होगा इस तरह से घूमेगा, एंड तो ये वाले हिस्से को घुमा देगा। एंड अभी तो आप समझ ही गए होंगे, ये वाला जो शाफ्ट है वो सीधा उससे जाके कनेक्टेड है। सो अभी पॉइंट ये आ जाता है कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है ये कैसे घूमेगा। नाउ कम्स अनदर पॉइंट कि ये कनेक्टेड है एक वुडन मेंबर से। ये वुडन एक पेड़ का ही हिस्सा है जो यहाँ पे लोकली अवेलेबल है, एंड ये जो है वो इसको होल्ड करके रख रहा है। एंड अनदर वुडन मेंबर है जो है ये आप देख रहे हैं, करेक्ट। ये बेसिकली एक वाई शेप मैकेनिज़म्स हैं जो ऊपर से सेंटर पीस से वो कनेक्टेड हैं नीचे की तरफ पूरे व्हील से। ये पूरा जाता है वहाँ तक। इसको भी पास से दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज़ अमेजिंग। सी अब अगर आप देखें इसको ध्यान से तो ये सेंटर से आ रहा है, ऐसे वाई शेप से निकाला गया है। ये बेसिकली एक ड्राइवर पोजीशन है। ड्राइवर पोजीशन में इसलिए कह रहा हूँ कि जो बंदा इसको चलाएगा वो यहाँ बैठा रहेगा। ऑब्वियसली बंदा नहीं चलाएगा उसको, क्योंकि इतना बड़ा जो शाफ्ट है वो रोटेट करना एक आदमी का बस का बात नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इसको चलाता है वो यहाँ बैठता है, एंड इसके आगे जो है बेल जो टाई किए जाते हैं, ऑक्सेस। सो एक या दो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो वो इस पे बैठ के इसको राउंड एंड राउंड चलाते रहेंगे। सो इसका एक चक्कर मार के देख लेते हैं कि कितना बड़ा राउंड वो एक्चुअली बनता है। सो ये इस पोजीशन में राउंड एंड राउंड जो है बेल चलते रहते हैं, एंड ऑब्वियसली राउंड तो कितने समय तक भी चल सकता है। तो जितने समय तक वो बेल चल रहे हैं बेसिकली वो पानी फैच होता रहेगा, एंड पानी फैच होते हैं उस जाके सेक्शन में गिरेगा। अब लेट्स सी, ये तो वाटर फैचिंग वाला मैकेनिज्म हो गया। नाउ सेकेंड वाला पार्ट की बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसका, क्योंकि पानी अल्टीमेटली हमें यूज़ करना है, तो वो यूज़ कैसे करेंगे। अभी ये सेक्शन से जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट है। दिस एग्जिट पॉइंट्स एक्चुअली गोज़ टू ऑल द वे, अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। बेसिकली ये जा रहा है इस एग्जिट से यहाँ। ये भी इसके बारे में समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसको हम पो बोलते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, बट बेसिकली आप इमेजिन कीजिए ये प्याऊ है एक तरह का। प्याऊ यानी कि जो वाटर पानी पीने की जो जगह होती है उससे प्याऊ कहते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली ह्यूमन ड्रिंकिंग के लिए यूज़फुल नहीं है। ये यहाँ के जो जानवर होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनके ड्रिंकिंग के लिए यहाँ पे एक स्टॉपेज पॉइंट ऑफ वाटर बनाया गया है। तो यहाँ पे पानी आके रुक जाता है, बट फैलना बंद नहीं होता, क्योंकि इसका भी एक आउटलेट पॉइंट है जो कि उधर से निकलता है, एंड देन वापस वो जाता है सीधा खेतों तक। सो वहाँ पे जितने भी खेत हैं उन तक ये पानी पहुँचता है। सो यू कैन ईजीली इमेजिन अभी कि उस कुएँ से पूरे खेतों तक पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विथ दैट मैकेनिज्म, विदाउट एनी मच ऑफ अ ह्यूमन एफर्ट। अदरवाइज़ यही पानी अगर आप इमेजिन करें कि मुझे कुएँ से निकाल के जो है वो पूरा ऑल द वे उन खेतों तक लेके जाना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा केओटिक टास्क है। एंड वो मुझे खेतों में पानी डालना है, इट इज़ नॉट जस्ट 1 or 2 buckets ऑफ वाटर। तो वो काफ़ी ज़्यादा केओटिक एक्सरसाइज भी हो जाएगी, एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। सो ये पूरा जो टेक्नोलॉजी है उस समय का तो टेक्नोलॉजी ही होगा ऑब्वियसली। इट इज़ वेरी टाइम सेविंग एज वेल एज इट इज़ वेरी यूनिक इन इटसेल्फ। चलो ये दिखाता भी हूँ ये रास्ता जाता कहाँ है, तो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा मुझे। ये बेसिकली थोड़ा अपडेटेड वर्जन ऑफ दैट पो है, लेकिन ये उससे कनेक्टेड नहीं है किसी तरह से। ये इसका पानी भी यहाँ से निकलता है। सो ये आउटलेट पॉइंट है। सो यहाँ पे पानी जमा होता है, और इसका जो आउटलेट है वो वहाँ है। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो इसका हाइट जो है आउटलेट पॉइंट का ऑलमोस्ट इस वॉल के हाइट से मैच करता है, यानी कि वहाँ से जो भी पानी आ रहा है वो यहाँ पे स्टोर रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। जैसे ही वो ओवरफ्लो होने लगेगा तो उस वाले शाफ्ट से निकल जाएगा वंस अगेन, एंड ये पूरा घूम फिर के लेट्स सी। अभी इसका एक टाइम लैप्स दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी दूर है खेत भी।
एज यू कैन सी ये जो पूरा जो रास्ता है वो इन सब खेतों में एक तरह से कनेक्टेड है। तो इनके बीच बीच में भी ऐसा जो है एक पगडंडी सॉर्ट ऑफ जो है निश क्रिएट किए गए हैं। तो इन सब से वो वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन सब खेतों में, एंड इन सब खेतों को ऑटोमेटिकली पानी मिल जाता है। आज की डेट में तो स्प्रिंकलर सिस्टम हो गए हैं और पाइप्स हो गए हैं, तो मोटर्स आ गई हैं, तो इतनी ज़्यादा मेहनत की वैसे ज़रूरत नहीं है। बट इन इटसेल्फ बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है एंड बहुत अमेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। एक दो चीज़ और आपको बता देता हूँ। ये जो नया वर्जन ऑफ दिस प्याऊ बनाया गया है, बेसिकली इसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली उधर से नहीं है, मतलब वाटर वहाँ से फिल नहीं होगा, लेकिन जब भी बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी भरेगा तो इसका भी एक आउटलेट पॉइंट जो है वो दिया गया है, ताकि इधर भी जो है वो पानी डिस्ट्रीब्यूट हो सके, यानी कि ये ओवरफ्लो होकर पानी वेस्ट ना हो और वो भी जो बचा हुआ पानी है वो भी खेतों की तरफ चला जाए। एक और चीज़ है जो वहाँ पे जाके समझाता हूँ। अभी आप इसका जो बकेट का चेन आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एडजस्टेबल है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो हम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द वेल। सो अभी समझ लीजिए इतना पानी भरा है तो उसके लिए वो चेन सफिशेंट है, वो पानी ऊपर फेच करता रहेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल कभी पानी कम हो गया तो वो चेन से काम नहीं बनेगा। सो ये सारे बकेट्स जो हैं वो मॉड्यूलर हैं, यानी कि डिटैचेबल। और अगर इसको एक्सटेंशन करना है हमें तो बेसिकली हमें ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से उसको हम डिटैच कर सकते हैं, ये जॉइंट से, इन वाले जॉइंट से, और यहाँ से खोल के इसमें और भी बकेट्स बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस सिस्टम की सबसे खास बात है जो है वो इसका प्रोडक्टिविटी लेवल है, यानी कि जो इसका कैपेसिटी है ऑफ वाटर फेचिंग एंड लिफ्टिंग वो ट्रेडिशनल दूसरे मेथड से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इसके भी कुछ वैसे लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये जो आप चेन देख रहे हैं इसे बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अदरवाइज़ जो इसका जो वेट है ऑफ वाटर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड फिर जो ऑक्सेस है या बुलक्स है, जो भी एनिमल्स टाई कर रहे हैं, उसके ऊपर जो उसका लोड बहुत ज़्यादा आ जाएगा, उसको लिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो टेक्निकली अगर बात करें तो इसको 20 मीटर्स तक की हाइट तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि करीबन 60 to 70 फीट, एंड उसके बाद इसका जो कैपेसिटी है वो करीबन लिमिट होना चालू कर देता है। बहुत जगह पे क्या होता है, ये जो वर्टिकल गेयर है उसका साइज़ जो है, उसका डायमीटर वो छोटा कर देते हैं कंपैरेटिवली। तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ राउंड्स जो है आप लगा रहे हो ऑक्सेस को लेकर, वो कम में भी आपका वाटर फेचिंग जो है वो फास्ट हो सकता है। लेकिन इसमें एक दो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर छोटा कर देते हैं इसका साइज़ तो जो वेट आएगा ऑक्सेस के ऊपर वो ज़्यादा आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होगा उनको, एंड क्योंकि डायमीटर छोटा हो रहा है तो जो हॉरिजॉन्टल गियर है उसका भी हाइट हमको थोड़ा सा रिलेटिवली नीचे लेना पड़ेगा, एंड या तो फिर हमको शाफ्ट ऊपर लेना पड़ेगा। सो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये जो साइज़ आप देख रहे हो उस साइज़ में काफ़ी एफिशिएंट भी है और काफ़ी लेस स्ट्रेनिंग फॉर द एनिमल्स भी है। वैसे लेकिन एक और चीज़ मिस करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जब ये सिस्टम यूज़ नहीं हो रहा होता है तो एक अनदर फॉर्म ऑफ सिस्टम भी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव अफेयर था उस समय पूरा बनाना, और ये काफ़ी पीस ऑफ आर्ट भी है, तो हर एक जन इसको बना भी नहीं सकता था। सो कुछ अलग तरह का मैकेनिज़्म होता है वो तरह का, तो आप सामने देख रहे हैं ये अभी थोड़ा सा टूट चुका है, लेकिन पहले जब ये कंप्लीट हुआ करता था सो ये दोनों वॉल्स जो हैं पूरी सामने पूरी होती है, एंड इस पर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर या वुडन शाफ्ट या कोई एक बड़ा पत्थर वो लगाया जाता है, एंड उस पत्थर से जो बकेट एंड रोप वाला मैकेनिज़्म है उस तरह से बैलों को टाई करते हैं रोप। बट बड़े बकेट्स जो हैं वो टाई किए जाते हैं, एंड बैल जो है उनको आगे पीछे ऐसा जो है वो उनका मूवमेंट किया जाता है। तो जैसे पीछे आएंगे बैल, बकेट्स इसमें चले जाएंगे, पानी भर जाएगा, बैल वापस आगे जाएंगे तो वो बकेट्स ऊपर आ जाएंगे। बकेट्स के नीचे एक स्पेशल रबर का ट्यूब लगा रहता है, जिससे पानी ऑटोमेटिकली ऊपर आने पर डिस्चार्ज हो जाएगा और वो सारा पानी जो है वहाँ से होके वापस उन खेतों में चला जाएगा। ये वाला जो सिस्टम है वो इंडिया में मोहते के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और 2-3 नाम है अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। ये इससे भी जो पर्शियन व्हील है उससे भी ज़्यादा ये एंशंट तरीका है, लेकिन इसका जो कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है सारे एनिमल्स को, एंड जो कैपेसिटी वो वापस डिस्चार्ज कर रहा है वो भी 1 या 2 बकेट तक मैक्सिमम लिमिट रहती है, और फिर वापस आगे पीछे होने में टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और जो आउटपुट है पानी का वो बहुत ही कम है। सो इससे पहले जो है वो ये मैकेनिज़्म यूज़ होता था, एंड काफ़ी सारी जगहों पे अभी भी ये वाला जो है मैकेनिज़्म यूज़ होता ही है।
सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको भी अगर आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स एंड आपके गांव में या आपके ही जगह के पास कोई ऐसा सिस्टम है जो आप दिखाना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डिज़ाइन रिलेटेड और कैसी चीज़ें काम करती है, देयर यूनिक वे ऑफ वर्किंग, हम पूरा कवर करते हैं अनडिज़ाइन में। सो कीप फॉलोइंग अनडिज़ाइन।